प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं, पिछले 2 दिन पहले ही एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया। और सीएचएसएल का रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, लेकिन एसएससी ने यानी कि सीएचएसएल की आंसर की दी है और उसमें मार्क्स भी रिलीज किए हैं। अब मार्क्स आने के बाद तो देखो चीजें सामने आनी ही थी। और एक्चुअली इस प्रॉब्लम से बच्चे पहले भी परेशान थे, लेकिन अब ये रिसेंट में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो इस समय पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हो सकता है स्टार्टिंग में काफी कुछ लोगों को ये लगे कि शायद इस चीज पे आवाज उठाना गलत है। लेकिन मैं पिछले 2025 की तरह फिर से एक बात बोलता हूं कि अगर इन दो बातों पे जो मैं अभी आपके सामने वीडियो में रखूंगा, अगर सवाल नहीं उठाया गया, किसी एक टीचर के उठाने से कुछ नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा। और मैंने लास्ट 2025 में भी एक दिन एक बात बोली थी वीडियो में कि सबको साथ आना पड़ेगा, तभी चीजें निकलेंगी। और ये जो दो चीजें मैं भी बताने जा रहा हूं, ये इतनी गहरी हो चुकी हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में तो डरे हुए थे, क्योंकि किसी को लग रहा था कि शायद ये मेरे ही साथ हो रहा है। लेकिन अब तो सब बच्चों को पता चल चुका है कि ये गड़बड़ है, और जिसमें से एक गड़बड़ तो आपको पता भी चल चुकी है और दूसरी के बारे में मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम अभी बच्चों के सामने आ रही है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं सच बताऊं, अगर स्टार्टिंग में हम ये सोचेंगे ना हम बच्चों का साथ नहीं देंगे, तो एक ना एक दिन आना पड़ेगा, क्योंकि सब मजबूर हो जाएंगे उस पर। कारण क्योंकि ये बहुत बुरा है। आपने अभी तक सुना होगा कि पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक होने से भी बुरा है। क्यों बुरा है, उसका कारण क्या है, तो आप समझिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्या, सीएचएसएल का आंसर की आया, मार्क्स रिलीज होता है। सीएचएसएल में किस लेवल तक नॉर्मलाइजेशन, अब एसएससी ने ये कौन सा तरीका अपनाया है नॉर्मलाइजेशन का, मुझे तो समझ नहीं आया और मेरी समझ से बाहर है। और मेरे कुछ सवाल हैं, तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूं एसएससी के लोगों से भी। अब एसएससी के लोगों से मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, तो बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसा नहीं है, देखिए एसएससी की भी अपनी एक टीम होती है, वो लोग भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। उन लोगों को भी पता है कि बच्चों के साथ खड़े हैं तो कौन लोग खड़े हैं, बच्चों के हक में आवाज उठाते हैं तो कौन उठाते हैं। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर टीचर्स गए, तो एसएससी को पहले से ही पता था कि कब कितने लोग आने वाले हैं, पहले टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, कैसे टीचर्स की फील्डिंग सेट करनी है, सारी बातें। तो ये कैसे पता है, वो सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, सब देखते हैं। दूसरा सबूत कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे खिलाफ उसमें एफआईआर हुई। एक एफआईआर मेरे खिलाफ तब ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ है, मुझे अभी भी बुलाया हुआ है। और अगर कई बच्चे किसी को ये हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो उसका टेलीग्राम में मैं कॉपी डाल दूंगा। दिल्ली में ही, जहां पर जिस थाने में हम उस समय पर बनते पिछले साल, वहीं पर एफआईआर हुआ था, और वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया उसके बाद। तो मुझे इस समय पर थोड़ा छूट मिला था कि जब तक ठीक नहीं होते हैं उसके बाद आना है। तो आप समझिएगा कि अगर हम कोई चीज सही कर रहे हैं तो उसके खिलाफ ये सब भी होता। ठीक है, आप वीडियो बनाते हो किसी भी चीज को लेकर, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है। ठीक है, आपको पत्र लिख के भेज दिया जाएगा बाकायदा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमारे इन चीजों के लिए हमारे खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, चीजें हमारे सामने खड़ी की जा रही हैं, ठीक है, एफआईआर की जा रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे लिए हमारी इन बातों को भी तो सुनने के लिए बैठे होंगे। तो मेरा सबसे पहले तो ऐसी सवाल है, और टीचर्स से भी मैं चाहता हूं कि प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो इस साल 2026 में पिछले साल की लड़ाई कुछ और थी, इस बार की लड़ाई कुछ और हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि एक बच्चे के जो मार्क्स हैं, सपोज करिएगा मैं एक बच्चे के यहीं पे ले लेता हूं कि इस बच्चे के मार्क्स जो है वो है 145। रॉ स्कोर आता है इस बच्चे का 145, और उसके बाद जो स्कोर है वो 29 मार्क्स काट दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए, लगभग 30 नंबर अगर किसी बच्चे कट जाते हैं तो क्या वो सिलेक्शन में रहेगा? इसका मतलब वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो चुका है। कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो सबके साथ ही है, मैं उस पर भी आऊंगा अभी। ये बच्चा कहता है सर मेरे 32 मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं, यानी कि आप ये समझिएगा 138 मार्क्स इसके थे, और अब फाइनल स्कोर जो बचा है वो 106। और ये किसी एक बच्चे का नहीं है, ये तमाम बच्चे जो लगातार मैसेज भेज रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं किस पिछले टाइम में किस दौर से गुजरा हूं। शायद बहुत बार मैं ये चीजें नहीं ले पाया हूं, क्योंकि काफी टाइम से मैं नहीं भी सामने आ रहा हूं, क्योंकि मेरी खुद की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब चीजें सर से पार चली जाती हैं तो आना पड़ता है। 130 नंबर इस बच्चे के हैं, 98 मार्क्स इस बच्चे के छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद फिर यहां से ये बच्चा है 102 नंबर है, 75 मार्क्स जाके ये रुके हैं, और ऐसे तमाम बच्चे हैं, 160 हैं, 40 नंबर, 30 नंबर। अब इसमें पहला सवाल तो ये है, ये बच्चा क्या डिसाइड करे कि उसे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे?
और इसमें बच्चे की क्या गलती है कि जिस शिफ्ट में वो पेपर हुआ उस शिफ्ट में पेपर इजी आ गया। मान लीजिए मेरा 7 तारीख की कोई मीटिंग है, 7 तारीख कोई शिफ्ट है, उसमें पेपर मेरा इजी आ गया, और 12 तारीख की कोई शिफ्ट है और इसमें एक बच्चा बैठा जो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और यहां पर एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा है, ये कई साल से तैयारी कर रहा है, इसका लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। इजी के दम पे आपने इसके मार्क्स जो हैं वो घटा दिए। आपने कोई भी तरीका अपनाया हो, इसमें सबसे बड़ा खिलवाड़ उस बच्चे के साथ हो रहा है जिसको आप ये कहते हैं ये भाई इजी है, तो हमने घटा दिया। और टफ है, क्या पता वो जो क्वेश्चन आपने दिए उन क्वेश्चंस को भी वो बच्चा कर लेता, तो इसका मतलब उसका तो पता ही नहीं है सिलेक्शन का। कहने का मतलब यह है कि यहां पर बच्चों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आते थे जो इस मीटिंग के हैं? नॉर्मलाइजेशन चलता हुआ आया है, बट इस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ऐसा पहले मुझे तो नहीं लगा कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कभी हुआ है। और अगर इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन चलता रहा तो सवाल यह भी उठता है कि वो बच्चा कैसे ये डिसाइड करे या कैसे अपने आप को समझाए कि मैं 2026 के लिए तैयारी करूं, और 2026 की तैयारी करने पर मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तो कोई भी शॉर्ट, अगर मान लो कल को बच्चा 160 नंबर ले आए, और देखो 160 नंबर लाने के लिए 40 40 40 लाना पड़ता है, और आपको पता है चारों सब्जेक्ट में 40 40 लाना आसान नहीं है, और 160 नंबर लाने पे भी आप 40 नंबर घटा लेते हो, 120 पर लाके छोड़ देते हो, तो बाहर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी बच्चे को अपना एक्चुअल प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है इस समय पर, जिस पर बात नहीं हो रही है। सीजीएल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लासेस तो स्टार्ट होंगी ही, लेकिन उससे पहले इसके बारे में तो विचार किया जाए। सीएचएसएल वाले बच्चों के साथ ये हो गया है, और ये न जाने कितने बच्चों के साथ होने वाला है। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, अभी देखिएगा हंगामा और होगा। तो सवाल बहुत जेन्युइन है, यह है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह खड़ा होता है जिसके ऊपर अभी भी बात नहीं हो रही है, और यह चीज कई लोगों को लग सकता है कि सर आपको ये कैसे पता है? तो देखिए मेरे साथ बच्चे हैं और बच्चे मेरे साथ लगातार कनेक्ट होते हैं। ये कहानी मैं बताऊं आपको मुझे कब से लगा, और जब मुझे लगा कि यार ये हो सकता है तो मैं बच्चों से कनेक्ट करता हूं। तो सबसे पहले जब सीएचएसएल का रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों ने बोला, 5-6 बच्चों ने, क्योंकि बच्चे भी डरे हुए थे, उनको भी लगा था कि यार तो हमारे ही साथ हो रहा है। सीजीएल का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आते हैं, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हो, फिर चाहे वो आपका क्या कहते हैं ये आपका दिल्ली पुलिस एससीएम का रिजल्ट हो, या आंसर की इन द सेंस कि वो हो। तो वहां पर बच्चे क्या कहते हैं कि सर जब ये आंसर की रिलीज हुई तो पहले मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भेजा कि सर ये हमारा आंसर नहीं था। तो मुझे लगा यार बेवकूफ वाली बात है। तो मेरे को जब ये डाउट धीरे 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 बच्चों ने भेजा, तो मैंने टेलीग्राम में एक दिन मैसेज डाला और मैंने बच्चों से बोला कि भाई कितने बच्चों के साथ ऐसा है। अब क्योंकि वो बच्चों को लग रहा था कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है, तो शायद मैं गलत हूं, कोई बात बोलूं तो मुझे डांट देगा कोई। लेकिन जब लगा कि यार ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो सबके साथ हो रही है, तो तमाम बच्चों ने मैसेज भेजे हैं कि सर हम तो बोल नहीं पा रहे थे, एक्चुअल में तो ये हो रहा है। और ये तो इतनी बड़ी समस्या है कि आपने सपोज करिए कि आपने ये आंसर मार्क किया और आपका वो मान लो एक्स को ये आंसर है, लेकिन आपको जब आंसर की आई, आंसर रिलीज, तो उसमें वाई मार्क्स, वाई जो पॉइंट है, ये जो वाई आंसर है वो लगा हुआ मिला, टिक लगा हुआ मिला। इसका तो कोई, मुझे तो समझ में नहीं आता इसका कोई सॉल्यूशन है। ये तो एक इतनी बड़ी समस्या है कि अगर ये होगा तो कैसे आप प्रूव कर लोगे कि पेपर में स्कैम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब हमने तमाम रास्ते बाहर के ढूंढे, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि अंदर क्या चीजें चल रही हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, हो सकता है आज बहुत सारे लोग इस चीज को बोलें कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, बट मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों की लड़ाई है, मैंने हमेशा ईमानदारी से लड़ी है। जब जब किसको ऐसा लगे तो हम सबूत सामने लाकर रख देंगे कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ। अब लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह खड़ा होगा कि आपके पास सबूत क्या है, या बच्चे जो कह रहे हैं उसके लिए सबूत क्या है। तो सारी लड़ाई अब इसी की चीज की है कि इस चीज का सबूत क्या है, और सबूत है उसके बच्चे। क्यों? क्योंकि अंदर जब बच्चा पेपर लेके जाता है, अंदर जब बच्चा पेपर देने जाता है, तो मोबाइल तो उसके पास होता नहीं है कि वो अपने आंसर चेक कर सके, और कहे वो पाएगा नहीं। इसका मतलब तो ये ऐसा चीज तैयार कर दिया कि ना कोई कह पाएगा, बस सिर्फ इतना होगा कि बच्चों का विश्वास उठता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी, जितने भी लोग इस समय पर एसएससी में से आप वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में सुधारा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार जो भी
अब आई डोंट नो कि कौन पेपर कराएगा, क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है। शायद इन सब चीज़ों को ही, अगर जो 25 में हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो सब कुछ हुआ, उन सारी चीज़ों को हटा के मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2026 में बच्चों का पेपर अच्छे से कराइए। बहुत सारे बच्चों ने इसकी तैयारी करना छोड़ दिया है, ऐसा ही रहा तो 2-3 साल बाद और भी छोड़ देंगे, तो उस समय पर आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बच्चे बहुत शिद्दत के साथ इस एसएससी से जुड़े हुए हैं और 2-4 लाख 10 लाख नहीं है, करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं। और जब बार बार आप भी कोर्ट में जाते हो तो मुझे लगता है ये आपके लिए भी सही नहीं है। और बाकी लोग जो इस पर आवाज उठाते हैं, हम टीचर्स हैं, हमारा काम यार ऐसा लगता है जैसे वकील का हो गया। समझ नहीं आ रहा टीचर्स हैं या वकील हैं, यही समझ नहीं आ रहा पिछले 1-2 साल से। तो अभी मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब वैसे नोटिस हम तक पहुंच जाते हैं तो ये एक नोटिस जरा इस चीज के लिए भी निकाल दीजिए। वैसे आपने निकाला है, बट ये मैं चाहता हूं कि सभी टीचर्स इस पर मिलकर आगे आए और इसके ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि ये वास्तव में दोनों मुद्दे बहुत सीरियस हैं और इनके ऊपर आवाज उठाई जा सके और एसएससी एक्शन ले इसके ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और उस देर में फिर सभी लोगों को बहना पड़ेगा। मेरी प्लीज सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं और सबूत हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे ही बोल दिया जा रहा है, सबूत आपके सामने है। और ये वाला जो सबूत है, ये भी एक दिन आएगा कि बच्चा जो आंसर मार्क करके आता है उसके ऑप्शंस चेंज होते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में ये सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनके साथ जेन्युइनली ये हुआ है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भैया हमारे साथ सच में ऐसा हुआ है। क्योंकि अब डरने की बात नहीं है दोस्तों, अगर ये होता ही रहा ना तो क्या ही तुम कर लोगे और क्या ही हम कर लेंगे। ताकि पता होना चाहिए कि भाई ये जेन्युइन समस्या है और ये इतनी बड़ी समस्या है कि मैं सही बता रहा हूं, आप 1000 चीजों से लड़ लो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये बैठी हुई है और ये दोनों बहुत बड़ी समस्या है। तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी टीचर सामने आए और इस चीज के ऊपर वीडियोस बनाएं। और ऐसा नहीं है कि जब कई लोग कहते हैं कि वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, सरकारें गिर जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, चीजें बदलती हैं। बट यह है कि सभी को मन से बच्चों के लिए सामने आना पड़ेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जितने भी टीचर्स हैं प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस चीज को लेकर आया हूं, क्योंकि शायद जानते ही हैं कि मेरी सिचुएशन पिछले कुछ दौर में ऐसी नहीं रही है कि मैं खड़े होकर इस तरीके से चीजें कर पाऊं, बट मुझे मजबूरन आना पड़ा है। तो मैं बाकियों से भी उम्मीद करता हूं कि प्लीज सामने आइए और इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, कहते हैं कि शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, शुरुआत हमने करी दी है तो लेके चलेंगे इस चीज़ को भी आगे और बहुत बेहतर तरीके से। हो सकता है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और कहते हैं भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, रास्ता जरूर निकलेगा। मेहनत करते रहिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।